गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एनसीईआरटी का 6.4 क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। ए पार्ट गिवन है लूप की लंबी भुजा के, और बी पार्ट दिया है लूप की छोटी भुजा के, और दोनों ही स्थितियों के लिए प्रेरित वोल्टता कितने समय के लिए रहेगी ये हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं गिवन जो हमें मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र, वो कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये अंदर की तरफ है बोर्ड के। ठीक, अब देखिए कोई हमें एक लूप दिया है, ये थोड़ी से कटा हुआ, यहाँ से कर लेते हैं। ये इसका 8 सेंटीमीटर वाली साइड है, भुजा है 8 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर वाली मान लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है बट इससे मान ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये यहाँ से कटा है। ए पार्ट ए कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ए पार्ट में जो गिवन है क्या कह रहा है, ए पार्ट में लूप की लंबी भुजा के क्या है, जब लूप की गति कैसी हो, लंबी भुजा की अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर हो, तो इसे मान लेते हैं ये लंबी भुजा है इसकी, इससे इस डायरेक्शन में इसकी इस गति है। गति कितनी दी है, वेग यानी v बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ी से साफ करके लिख देता हूँ। v बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसे लिख सकते हैं v बराबर 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड हो गई इससे बाहर की तरफ। अब देखिए ये स्पीड हो गई। मोशनल ईएमएफ सिंपली हमें यहाँ पर लगा लेना है। मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा, ये जब हम लोग इधर चलेंगे तो हमारी ये लंबाई कौन सी होगी, ये वाली 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मोशनल ईएमएफ का जो मैं डेरिवेशन करवा चुका हूँ वही सेम लगा लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होता है मोशनल ईएमएफ में, v बराबर एल, एल क्या है, लंबाई जो जिसके ये जिससे चल रही है, जिस वेग की परपेंडिकुलर, इस स्पीड की परपेंडिकुलर जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। v कितना है, हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है मीटर पर सेकेंड में 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, गिवन है v बराबर 0.3 टेस्ला, और लेंथ 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में तुरंत 10⁻²। यहाँ से ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा, जो उत्पन्न इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या आएगा, ये यहाँ से 0.3 डायरेक्ट कैलकुलेशन 8 3 24, 2.4 10⁻⁴ वोल्ट। ये आपका वी पार्ट ए पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें एक और चीज़ दी गिवन है, एक और चीज़ कैलकुलेट करना है। क्या है, दोनों स्थितियों के लिए प्रेरित वोल्टा कितने समय के लिए रहेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहीं भी अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे आता है, जब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जो ये इतना आ रहा है। जैसे ही ये पूरा लूप बाहर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पर जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि क्या होगा, प्रेरित वोल्टता जब तक रहेगी जब तक ये इसे पूरा का पूरा क्रॉस नहीं कर देगा ये लूप हमारा। जैसे लूप पूरा क्रॉस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसे निकालेंगे, यानी ये वाली साइड जो है 2 सेंटीमीटर की, इसे क्या करना है, पूरा बाहर करना है। तो सिंपली स्पीड डिस्टेंस टाइम यानी चाल बराबर दूरी बटे समय लगा लेते हैं, तो उससे निकल आएगा चाल बराबर दूरी बटे समय।
इसी को स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्पीड कितनी है, ये इस साइड जा रहा है तो इसमें स्पीड कितनी है 1 × 10⁻⁻² मीटर सेकंड में। डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें बाहर करना है सिर्फ 2 सेंटीमीटर वाली, तो इसे 2 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, तो 10⁻² हो जाएगा। और टाइम कितना लगेगा यही कैलकुलेट करना है, टी की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से टी बराबर आ जाएगा इधर उधर करके 2 सेकेंड, ठीक। ये हमारा जो टाइम पूछ रहा था कितना टाइम लगेगा वो टाइम भी आ गया। अब देखिए एक सेकेंड केस बी दे रहा है। बी के लिए क्या पूछा है, लूप की छोटी भुजा के लंबवत हो। क्या हो, जब लूप की गति अभिलंबवत हो, लूप की छोटी भुजा के, जब छोटी भुजा के परपेंडिकुलर हो गति, तो तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं बी केस ले रहा हूँ, सेम ही डायग्राम बना रहा हूँ, बस ये है कि स्पीड इसकी जो चलेगी वो क्या होगा, छोटी भुजा के अभिलंबवत रखेंगे। ये है, अब ये कटा है, यहाँ पर ये कटा है भाग। अगर कटे हुए पार्ट में यहाँ पर हम लोग इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज एक बंद यानी क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है, बंद परिपथ में। और यहाँ पर क्या है, ये परिपथ खुला है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगी, हालांकि इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, एक केस में हमने कैलकुलेट किया है, बी केस में भी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए अब ये इसके लंबवत है, ये छोटी साइड के लंबवत है भुजा की, और इसकी यहाँ अगर इसके लंबवत है तो क्या होगा, ये स्पीड कितनी गिवन है, v बराबर 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये स्पीड इतनी गिवन है। तो फिर यही मोशनल ईएमएफ का सेम फंडा लगा लेंगे। ई बराबर क्या आएगा, मोशनल ईएमएफ VBL। ये BBL आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब हर चीज़ परपेंडिकुलर गिवन है क्वेश्चन में, कि जो हमारा इसका मोशन है वो क्या है, लंबवत है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके प्लेन के लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए भी कितना है, 2 × 10⁻⁻², और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला, और L कितना है, L ये वाली लेंथ होगी जो कितनी है 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 10⁻⁻² मीटर। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 3 1.2 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हमारी कॉइल जो है वो कैसे मूव करेगी, इस 2.2 सेंटीमीटर वाली साइड के एलोंग, तब होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, कितने टाइम के लिए इसमें वोल्टता रहेगी, यानी कितने टाइम तक के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा इसमें। तो देखिए ये निकालने के लिए फिर यहाँ सेम ही फंडा लगाएंगे जैसे पहले लगाए हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड सेम ही है दोनों केसों के लिए, 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, इस बार ये वाली डिस्टेंस इतनी बाहर जाना पड़ेगा, कितना 8 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस इतनी बाहर हमें जाना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करें, मीटर में, 10⁻⁻²। टाइम कितना लगेगा, t, यहाँ से निकाल लेंगे, t बराबर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, ये 2 कहाँ से आ गया, 2 अपनी तरफ से तो नहीं लिख रहे हैं, ये 2 अपनी तरफ से लिख ले रहे हैं हम, ये बेटा 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 सेकेंड टाइम लगे, इतना टाइम लगेगा वोल्टता को शून्य होने में, यानी 0 होने में। यहाँ भी तो नहीं कहीं स्पीड की गलत रखी है, सही है, यहाँ पर गलत की है, बी ये 2 नहीं 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2L की कितनी है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट, 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ओके, थैंक यू गाइस।